हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? सम मेटल ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। मतलब ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर के साथ बेसिक बिहेवियर को भी शो करेंगे, उन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। मतलब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड रहेंगे वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करेंगे। आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। हम इनके एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होते हैं? ये जो रहेंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, एक बार हम कराएंगे बेस के साथ NaOH के साथ, और एक बार हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ HCl के साथ। दोनों ही केस में क्या बन रहा है? दोनों ही केस में सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो इसका जो सॉल्ट होगा वो होगा Na2ZnO2। यहाँ पर आपको लगा देना रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2। तो ये हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2O। क्या बन जाएगा यहाँ पर? H2O बन जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बन रहा है ये सॉल्ट है और ये वाटर है। ऐसे जिंक ऑक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा यहाँ पर ZnCl2 प्लस H2O। ये भी सॉल्ट है और ये वाटर है ना। यहाँ पर आपको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देना है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और दोनों ही केस में सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है ना। तो उन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। फिर दूसरा हमारे पास होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कराएंगे हम? पहले NaOH से, जो कि बेस है, ठीक है। अब NaOH से रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो क्या बनेगा यहाँ पर? 2NaAlO2। ये होगा हमारे पास सॉल्ट प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। यहाँ पर बनेगा वाटर, आपको यहाँ पर लगा देना है 2, जिससे कि रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये बन रहा है सॉल्ट और वाटर। ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम करा दें HCl के साथ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो बनेगा यहाँ पर AlCl3 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 3 है, को यहाँ लगा देना 2, है ना। Al2 हो जाएगा, Al2 हो जाएगा, बट Cl हो गया, 3 2 जा 6, तो आपको यहाँ लगा देना 6, जिससे कि हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। बट यहाँ पर हाइड्रोजन आपको 2 है तो 2 3 जा 6, तो इधर भी 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। देखो यहाँ पर ये बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। यहाँ पर ये एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तभी सॉल्ट और वाटर बन रहा है ना। ऐसे यहाँ पर क्या, ये जो NaOH है वो बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तभी यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बन रहा है। यहाँ पर HCl एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तभी यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो उन ऑक्साइड्स को जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, उन ऑक्साइड्स को आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हमारे पास था ZnO और Al2O3।